क्या आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड भी खतरे में है? हम जैसा देखते हैं कि ये अजर अमर है, अनंत है, इसका कुछ भी कभी नहीं हो सकता, ये नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन वैज्ञानिकों की राय इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा ब्रह्मांड भी खत्म हो सकता है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी हिग्स बोसोन की। जी हाँ, हिग्स बोसोन यानी गॉड्स पार्टिकल। यह पार्टिकल अपने आप में बहुत रहस्यों से भरा हुआ पार्टिकल है, क्योंकि इसको देखना मुमकिन नहीं है, मगर यह हमारे पूरे ब्रह्मांड को स्थिर करने में, उसका द्रव्यमान बनाने में, उसका मास बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आखिरकार वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो खत्म हो सकता है और इसमें गॉड्स पार्टिकल एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है? ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो कई प्रयोग किए हैं वो घूम फिर करके गॉड्स पार्टिकल पर आकर के केंद्रित हो जाता है। हिग्स बोसोन वही पार्टिकल है जिससे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उसका द्रव्यमान बनता है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा जो हमारे यहाँ जो मैटर है उसको समझना पड़ेगा कि ये जो मैटर है वो किस तरीके से विभाजित है और उसमें हिग्स बोसोन की क्या भूमिका है और किस तरीके से ये हमारे ब्रह्मांड के लिए भी खतरा हो सकता है। अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें, हम मैटर की बात करें, तो इसे भी दो हिस्से में बांटा गया है। एक है फर्मियंस और दूसरा है बोसोन। फर्मियंस का मतलब होता है जो हम लोग भौतिक रूप में देख पाते हैं, जो मैटर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, वो फर्मियंस में आते हैं। अगर हम केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें जो नाभि में स्थित होता है किसी भी एटम के, तो ये जो बने होते हैं वो क्वार्क से बने होते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये लेप्टॉन से बने होते हैं। इसी तरीके से बोसोन की बात कर लें तो ये भी दो तरह के होते हैं। हालांकि इतना डिटेल में जाना अभी थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर बता दें कि ये दोनों प्रकार जो होते हैं उसमें से एक प्रकार जो होता है, जो गॉड्स बोसोन होता है, उसकी जो भूमिका होती है वो होती है ब्रह्मांड में जितने भी फोर्स हैं उसको डेवलप करना। अगर हम चार तरीके के फोर्स को समझ लें तो उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी इसी गॉड्स बोसोन पे होती है। और जो दूसरा प्रकार है उसी में आता है हिग्स बोसोन। तो हिग्स बोसोन की भूमिका होती है जितने भी मैटर हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जितना भी ब्रह्मांड में मौजूद सारी चीज़ें हैं, उसमें जो द्रव्यमान को पैदा करना वो हिग्स बोसोन का काम है। लेकिन ये कण इतना छोटा होता है, इतना बारीक होता है कि इसको देख पाना संभव नहीं होता है। यानी इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हिग्स बोसोन उन सभी कणों के द्रव्यमान और अंतःक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है जिनके बारे में हम जानते हैं। ऐसा इसलिए है कि कण द्रव्यमान प्राथमिक कणों के एक क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करने का परिणाम है, जिसे हिग्स क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि हिग्स बोसोन मौजूद है इसलिए हम जानते हैं कि यह क्षेत्र मौजूद है। आप इस क्षेत्र को एक जल कुंड की तरह मान सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इसके गुण समान हैं। इसका मतलब है कि हम पूरे ब्रह्मांड में सामान्य द्रव्यमान और अंतःक्रियाओं को देख सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड भले ही स्थिर नजर आ रहा हो, जो 13 अरब 70 करोड़ साल से अस्तित्व में है, लेकिन वैज्ञानिकों के कई प्रयोगों से पता चलता है कि यह खतरे में है। यह सब एक ही मूल कण हिग्स बोसोन की अस्थिरता के कारण है। किंग्स कॉलेज लंदन के लुसियन ह्यूटियर और उनके साथी वैज्ञानिकों ने जो नया शोध किया है उसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि जो प्रारंभिक ब्रह्मांड के कुछ मॉडल जिसमें लाइट प्रीमॉर्डिकल ब्लैक होल की बात होती है,
उसके सही होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वे ब्रह्मांड को समाप्त करने के लिए हिग्स बोसोन को अब तक सक्रिय कर चुके होते। इसी आधार पर वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि भले हम ये मानकर चलते हैं कि हिग्स बोसोन पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा है, इसके गुण समान हैं, लेकिन इस एक रूपता ने हमें हजारों साल से एक ही भौतिकी का अवलोकन और वर्णन करने की अनुमति दी है। लेकिन हिग्स क्षेत्र संभवतः सबसे कम ऊर्जा अवस्था में नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह सैद्धांतिक रूप से अपनी अवस्था बदल सकता है, एक निश्चित स्थान पर कम ऊर्जा वाली अवस्था में जा सकता है। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो यह भौतिकी के नियमों को नाटकीय रूप से बदल देगा। जी हां, अभी तक जो फिजिक्स के तमाम रूल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको भी ये बदल कर रख देगा, क्योंकि हम लोग हमेशा से यही मानते आ रहे थे कि हिग्स क्षेत्र जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा होता है, एक रूप में होता है। ऐसा परिवर्तन भौतिकविदों द्वारा चरणबद्ध बदलाव कहे जाने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ऐसा तब होता है जब पानी वाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में बुलबुले बनते हैं। हिग्स क्षेत्र में चरणबद्ध बदलाव इसी तरह अंतरिक्ष के कम ऊर्जा वाले बुलबुले बनाएगा, जिसमें पूरी तरह से अलग भौतिकी होगी। ऐसे बुलबुले में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अचानक बदल जाएगा और इसी तरह अन्य कणों के साथ इसकी जो अंतरक्रिया है वो भी बदल जाएगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो परमाणु नाभिक बनाते हैं और क्वार्क से बने होते हैं, अचानक विस्थापित हो जाएंगे। अनिवार्य रूप से ऐसा परिवर्तन अनुभव करने वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः अब इसकी रिपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए सर्न में लार्ज हैड्रन कोलाइडर के प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें हाई स्पीड में प्रोटॉन बीम को आपस में टकराया जा रहा है और वहां पर हिग्स बोसोन पार्टिकल को, यानी यूं कहें कि गॉड्स पार्टिकल को लाने की योजना बनाई जा रही है। और वहां जो डाटा मिल रहे हैं उससे ये पता चलता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ये गॉड्स पार्टिकल वहां पर बना भी है। तो इस प्रयोग से कणों के द्रव्यमान की हाल ही में की गई माप से पता चलता है कि ऐसी घटना संभव हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बहुत जल्दी होने वाला है, बल्कि ये कुछ हजार अरब साल बाद ही हो सकता है। इस कारण कण भौतिकी विभागों के गलियारों में आमतौर पर यह कहा जाता है कि ब्रह्मांड अस्थिर नहीं है, बल्कि मेटा स्थिर है, क्योंकि दुनिया का अंत जल्द नहीं होगा। ब्रह्मांड जब बहुत गर्म था, हालांकि हिग्स बुलबुले बनाने में मदद करने के लिए ऊर्जा उपलब्ध थी, तो तापीय प्रभावों ने इसके क्वांटम गुणों को संशोधित करके हिग्स को स्थिर भी किया। इसलिए ये गर्मी ब्रह्मांड की समाप्ति में तेजी नहीं ला सकी और शायद यही कारण है कि हमारा वजूद अब भी है। अब जरा समझ लेते हैं लाइट प्रीमॉर्डिकल ब्लैक होल के बारे में, यानी जिसको हम आदिम ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि इसी के बारे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर इसका अस्तित्व होता तो ये ट्रिगर कर चुका होता और हिग्स बोसोन हमारे ब्रह्मांड को खत्म करने की दिशा में बढ़ चुके होते। तो ये आदिम ब्लैक होल यानी प्रीमॉर्डिकल ब्लैक होल्स जो हैं, ये प्रारंभिक ब्रह्मांड में स्पेस टाइम के अत्यधिक घने क्षेत्रों के पतन से उभरा था। सामान्य ब्लैक होल के विपरीत जो तारों के खत्म होने पर बनते हैं, आदिम ब्लैक होल बहुत छोटे हो सकते हैं, 1 ग्राम जितने हल्के। ऐसे हल्के ब्लैक होल का अस्तित्व कई सैद्धांतिक मॉडल की भविष्यवाणी करता है, जो बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड के विकास का वर्णन करते हैं। इसमें कुछ ऐसे मॉडल शामिल हैं जो बताते हैं कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का आकार बहुत बड़ा हो गया।
स्टीफन हॉकिंग ने 1970 के दशक में यह प्रदर्शित किया था कि क्वांटम यांत्रिकी के कारण ब्लैक होल अपने क्षितिज के माध्यम से विकिरण उत्सर्जित करके धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं। किसी भी तरह से यह स्पष्ट है कि हमें अभी भी ब्रह्मांड के बारे में सूक्ष्म और सबसे बड़े पैमाने पर बहुत कुछ ढूंढना है। तो वैज्ञानिकों की ये जो नई रिसर्च है वो इसी ओर संकेत करती है कि जो प्रीमॉर्डिकल ब्लैक होल्स थे, अगर वो वजूद में होते तो अभी तक हिग्स बोसोन को इतना ट्रिगर कर चुके होते कि उसके कारण हमारा ब्रह्मांड खत्म हो रहा होता, इसका वजूद खत्म हो रहा होता। लेकिन इसके आगे वैज्ञानिकों ने यह भी दावा कर दिया है कि जिस धारणा के साथ हम हिग्स बोसोन को देखते हैं, जो हम हिग्स फील्ड के बारे में बात करते हैं, हिग्स क्षेत्र की बात करते हैं, तो वो पूरी तरीके से स्थिर नहीं है जिस तरीके से हम अवधारणा लेकर चल रहे हैं। और अगर यह अस्थिर होगा तो जो तमाम दुनिया में चीजें हैं, सबके द्रव्यमान में बहुत तेजी से बदलाव आ सकता है। और यही बदलाव एक दिन ऐसा हालात बनाएगा, एक ऐसे हालात को जन्म देगा जिससे हमारा ब्रह्मांड खत्म होने लगेगा, क्योंकि हर चीज के द्रव्यमान के लिए यही हिग्स बोसोन जिम्मेदार है। अगर इसमें बदलाव आया तो हर चीज बदल जाएगी, ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, हम आप खत्म हो जाएंगे और हर चीज वो खत्म हो जाएगी जहां पर हिग्स बोसोन है। और हिग्स बोसोन हर जगह व्याप्त है, ये आपको पता ही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।